को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। आगे भी पढ़ दे। और अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। रोमियो की कलीसिया के नाम जब पौलुस रसूल ने खत लिखा तो वो कहते हैं कि इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये खुदा के दिल की आवाज रोमियो की कलीसिया के नाम खुदा ने जब अपने बंदा के मुंह में इस कलाम को रखा और खुदा ने कहा इन्होंने मुझे जान तो लिया है कि मैं साहिबे इख्तियारात हूँ, मैं कुल कायनात का खालिक और मालिक हूँ और मैं ही हूँ जो जमीन पर अजीब मौजज़ात को रूनुमा करता हूँ। ये मुझे जान तो गए हैं कि मैं ही हूँ जो मुर्दों को कब्रों में से निकालने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। ये जान तो गए हैं कि मैं ही हूँ जो बीमारों को शिफा देने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। ये जान तो गए हैं कि मैं ही अपनी जात के अंदर साहिबे करामात हूँ और मुझ जैसा कोई खुदा नहीं है। ये जान तो गए हैं, मगर अफसोस की बात कि इन्होंने मेरी खुदाई के लायक मेरी तमजीद और शुक्रगुजारी। आज हम सब इस शुक्रगुजारी की मीटिंग में शामिल हैं। जब इस मीटिंग को अरेंज किया गया तो भाई ने कहा कि इसके लिए कलाम को तैयार करें। आज दिन में बहुत देर झुकी रही और खुदा ने मेरे दिल में इस कलाम को डाला कि मलकवाल की कलीसिया मुझे जान तो गई है, मगर अफसोस इन्होंने मेरी तमजीद और सिताइश और शुक्रगुजारी मेरी मर्जी के मुताबिक की। आज के कलाम का अनुमान क्या है? टॉपिक सुन ले, खुदा को जानने के बाद उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद। मेरे पीछे बोले, खुदा को जानने के बाद। आप बहुत ज्यादा लोग हैं, ऊंची बोले जरा, कोई नहीं आएगा। खुदा दरू इत्थे है। हालेलुया। वो आ चुके हैं, वही करेगा जो। हालेलुया। इसलिए जोरदार आवाज से बोले, खुदा को जानने के बाद उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद। खुदा को जानने के बाद उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद। यहाँ पर खुदा रोमियो की कलीसिया से अपने बंदा के वसीला से गिला कर रहे और वो कहता है कि इसलिए अगरचे इन्होंने खुदा को जान तो लिया है कि खुदा जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो खुदा जिसने पहाड़ों को, जमीनों को, समुद्रों को, दरियाओं को, झीलों को बनाया और उसके अंदर रहने वाले हर चरिंद परिंद को खुदा ने बनाया है और इस जमीन का एक एक जरा खुदा की दस्तकारी को बयान करता है। वो कहता है ये जान तो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी को कहूँ कि आप खुदा से डरते हैं, सभी हाथ उठाएंगे। हाँ, मगर अगर पूछा जाए क्या आपने कभी उसकी खुदाई के लायक उसकी हमदो सिताइश की है, तो बहुत सारे हाथ नीचे आते हैं। इसलिए फिर जरूरी है कि हम खुदा को जानने के बाद उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद क्या है जान ले। खुदा गिला कर रहा है रोमियो की कलीसिया से, खुदा गिला कर रहा है। वो कहते हैं इन्होंने मुझे जान लिया है, इन्होंने मुझे पहचान लिया है। ये जानते हैं कि मैं अपनी जात में कुदरत और इख्तियार वाला हूँ। ये मुझे जान के हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी माबूद हैं उन सब में से मैं अपनी जात में अकेला तन्हा इनका खालिक और मालिक हूँ। ये जान गए हैं कि मैं ही इनका निजात दहिंदा हूँ। ये जान गए हैं कि यीशु मसीह ये है जो कुल जहानों का खालिक और मालिक है। ये जान तो गए हैं कि यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी
बेदारी ही हमारे लिए पेश की गई है। ये जान तो गए हैं कि यीशु मसीह ने ही हमारी खातर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। ये जान तो गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातर अपने हाथों में कील टकवाए हैं। ये जान तो गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है। ये जान तो गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। मगर अफसोस की बात कि अभी तक ये यीशु की वैसे हमद और सिताइश, ये खुदा किसको कह रहा है आज? खुदा किसको कह रहे हैं आज? आज खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है। आज खुदा आपको ये कह रहा है कि ये मुझे जान तो गए हैं, मगर अफसोस की बात कि अभी तक वैसी बेदारी नहीं आई जैसी खुदा चाहता है। वो कहते हैं ये जान गए, मगर अफसोस की बात इनके लबों से, इनके दिल से आज तक वैसी हमदो सिताइश ही नहीं निकली। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? कितने लोग हैं जो रूह से मामूर है इस जगह पर? हाथों को बुलंद करें। कितने सालों से आप लोग खुदा की हमद कर रहे हैं? कितने सालों से आप चर्चिस के अंदर जा रहे हैं? कितने सालों से आप इबादतों को अटेंड कर रहे हैं? मगर अफसोस की बात कि अभी तक रूह से क्या है? कोई भी शख्स खुदा के रूह के बगैर उसकी हमदो सिताइश नहीं कर सकता। आप आर्जी अपने लबों से तमजीद कर सकते हैं, आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, मगर आज खुदा होंठों की रियाजत को पसंद नहीं करता। आज खुदा होंठों से की हुई इबादतों को पसंद नहीं करता। वो कहता है काश कि मेरी उम्मत अपने दिलों को मेरे सामने चाक करे। हालेलुया। वो कहता है ये मुझे जान तो गए हैं, मगर मेरी तमजीद और शुक्रगुजारी, मेरी हमद के भेदों को ये नहीं जान सके। अभी तक ये नहीं जान सके कि मेरी इनके लिए डिजायर्स क्या है। अभी तक ये नहीं जान सके कि मैं कैसी शुक्रगुजारियों को पसंद करता हूँ। अभी तक ये जान नहीं सके कि मैं कैसी तमजीद को पसंद करता हूँ। अभी तक ये जान नहीं सके कि मैं कैसी हमदो सिताइश को पसंद करता हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि आप 4 तबले रख लें, 10 बाजे रख लें, 1 गिटार रख लें, 1 ऑर्गन रख लें और आप दबादब लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? खुदा की तमजीद कर रहे हैं। वो कहता है इंज दी तमजीद मन्नू नहीं पसंद। वो कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है, मगर इनके दिल मुझसे वो दिल से की हुई शुक्रगुजारी को पसंद करता है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर जरा जो कोई पढ़ने वाले लोग हैं जरा तैयारी रखें अच्छी। मरकज की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत जरा पढ़ें। यहाँ पर वो क्या कहता है? खुदा गिला कर रहा है। वो कहते हैं ये मुझे जान तो गए हैं, ये मुझे पहचान तो गए हैं, ये भी जानते हैं कि मैं कुल कायनात का खालिक और मालिक हूँ। आसमान मेरा जलाल जाहिर करता है और जमीन मेरी दस्तकारी को बयान करती है और जमीन के नीचे पाताल भी मेरे सामने बेपर्दा है। ये जान तो गए हैं कि मैं ही इनका बनाने वाला हूँ, मैं ही इनकी खातिर अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजने वाला हूँ, मगर इनके दिल मुझसे। जी भाई पढ़ते हैं उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत। तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसा कि लिखा है ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। 10 तुम खुदा के हकाम को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। आमीन। यहाँ पर वो कहता है कि यशायाह ने तुम रियाकारों के बारे में क्या खूब कहा कि ये उम्मत बेफायदा मेरी क्या करती है? ताज़ीम, इज्जत, प्रस्तिश करती है, हमद करती है, सिताइश करती है, शुक्रगुजारी करती है, मगर इनके दिल मुझसे क्या है?
खुदा ने जब 10 अहकाम दिए तो सबसे बड़ा हुक्म कौन सा था? कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख? क्या खुदा से ऐसी मोहब्बत के कोई भेद जाने? क्या कोई तन्हाइयों में जाकर खुदा के साथ पर्सनली कोई वक्त गुजारे हैं? क्या आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आपने खुदा की आवाज को लेकर कभी उसकी मर्जी को जानकर उसकी हमदो सिताइश की है? हमदो सिताइश करने के बहुत भेद हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? मैंने पहले कहा कि रूह के बगैर प्रस्तिश नहीं हो सकती। आप फिर अपनी प्रस्तिश का म्यार चेक करें। अगर आप रूह से खाली हैं, अगर आपको अभी तक इनाम जो खुदा ने कहा कि बस तौबा करो और बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुद्स तुम क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। तुहानू ते ले तक नाम ही नहीं मिला। नाम क्या होता है? किसी को गिफ्ट देना। जैसे ये एक गिफ्ट है, ये मोबाइल मैंने खरीद लिया है और मैंने ये गिफ्ट पादरी साहब को करना है और इसकी कीमत मैंने क्या कर दी है? इसकी कीमत मैंने अदा की है। इसी तरह से खुदा ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजकर मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। और रूहुल कुद्स उसने कहा है मैं इनाम में तुम्हें दूंगा। ये तुम्हारा गिफ्ट है। और अगर आप उसकी निजात को जान चुके हैं, आप खुदा को जान चुके हैं, तो अभी तक अपने गिफ्ट से महरूम क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आप होंठों से प्रस्तिश करते हैं। जिस दिन आपने अपनी रूहों को, अपने दिल को उसके सामने उंडेल दिया, खुदा का मसा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी हमदो सिताइश करें, तो आज से उसके रूह के लिए भूखे प्यासे हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया की क्रिएशन जब खुदा ने की, खुदा ने जब जमीन को बनाना था, तो पहले जब हम पुराने अहदनामे के अंदर जाते हैं, पैदाइश की किताब के अंदर पहली वर्ष के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? वो क्रिएशन कर रही थी। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी। वो चीजों को तरतीब दे रही थी। वो खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन को खूबसूरत बना रही थी। और कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? अभी हमने गीत गाया, ऐ खुदा के रूह तू किथे जुम्बश कर, किथे करे? साढ़े च देर नहीं बांधे तो किथे करे? खुदा का रूह जब पुकारा जा रहा है, आप मेरी तरफ देखे, कोई भी आगे पीछे ना देखे, बड़ी खूबसूरत बात सिखाने लगी। खुदा का रूह जब इस जगह पर प्रस्तिश के वसीला से जुम्बश कर रहा था, तो कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? खुदा का रूह इस जगह पर जुम्बश कर रहा था। कितनों का ईमान है? सबका ईमान है। खुदा का रूह इस जगह पर जुम्बश कर रहा था। खुदा का रूह अभी भी जुम्बश कर रहा है, मगर वो इसी जगह पर जुम्बश क्यों करता जा रहा है? आपके अंदर क्यों नहीं उतर रहा? वो ढूंढ रहा है, वो चेक कर रहा है, वो आ रहा है, वो देख रहा है कि मैं अपनी इस बेटी को चेक करता हूँ, क्या इसका दिल मेरे लिए खुल चुका है? मैं इस जगह पर जुम्बश कर रहा हूँ, क्या इसका दिल मेरी मोहब्बत के लिए खुल चुका है? खुदा का रूह इस जिंदगी पर मंडला रहा है, खुदा का रूह इस भाई की जिंदगी पर मंडला रहा है, मगर उसको अंदर जाने की जगह ही नहीं मिल रही। इसीलिए तो वो कह रहा है कि इन्होंने मुझे जान तो लिया है, इन्होंने मुझे पहचान तो लिया है, ये मेरे बारे में जानते भी हैं, ये हर संडे चर्च के अंदर जाकर बड़ी से बड़ी गवाहियों को सुनते भी हैं, मगर मैं इनकी जिंदगी पर जुम्बश कर रहा हूं। इनके दिल मुझसे, खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है। वो मुसलसल इस भाई की जिंदगी के अंदर उतरना चाहता है। वो कहता है ये मेरा मकदस है, मैं इसमें बसना चाहता हूँ, मगर अफसोस की बात कि इस मकदस का दरवाजा ही बंद है। वो कहता है इन्होंने मैनू जान लिया, मगर हले तक मेरी उंज तमजीद ही नहीं की थी।
अभी तक मेरी वैसी सिताइश नहीं हुई, अभी तक वैसी मेरी शुक्रगुजारी नहीं हुई जैसी शुक्रगुजारी मैं इनकी जिंदगियों में से चाहता हूँ। आज खुदा आपसे गिला कर रहा है, खुदा आपसे चाहता है कि आप तन्हाइयों के वक्त उसके साथ गुजारें, आप उसकी ऐसी हमदो सिताइश करें कि उसका रूह उमट उमट के आप में से होकर पूरे मलकवाल को अपनी लपेट में लेता चला। कहते हैं ये उम्मत होंठों से मेरी प्रस्तिश करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा कहाँ बसना चाहता है? एक दिल ते है जड़ा मांगता है, ना वो रुपया मांगता है ना वो देगे मांगता है। भाई ने शुक्रगुजारी की, देख दी है, ये खुदा ने कबूल की है। हमने यहाँ पर उसकी हजूरी को देखा है कि इनकी शुक्रगुजारी के अंदर खुदा का रूह शामिल है। हालेलुया। लेकिन सिखाने के लिए बता रही हूँ, ना वो आपके रुपए पैसे हदियों को देखता है, ना वो आपकी दी हुई शुक्रगुजारियों को देखता है। वो अगर चेक करता है तो वो आज भाई की दी हुई देग में यहाँ पर बैठी हुई जिंदगियों को चेक करा कि आज कौन अपना दिल मेरे लिए खोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है मगर इनके दिल मुझसे वो दिलानू वेखण दिया। कभी कभी हम प्रस्तिश करते ही जाते हैं। ये अब जो लोग खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं जरा सुने, कभी कभी हम खुदा की तमजीद करते रहते हैं, हम सिताइश करते रहते हैं, हम प्रस्तिश करते रहते हैं। मैंने पहले कहा कि उसको खुश करने के, उसकी तमजीद करने के, उसकी शुक्रगुजारी करने के बड़े भेद हैं। पहला भेद ये है कि आप खुदा की मर्जी से बैठे, उसकी मर्जी को दरियाफ्त करें कि क्या उसका रूह आज किसी के लिए शफायत करवाना चाहता है या उसका रूह आज मुझे चाहता है कि मैं उसकी खुल के हमदो सिताइश करूं। क्या उसका रूह आज ये चाहता है कि मैं कलाम को बैठकर पढूं और खुदा के कलाम के भेद मेरी जिंदगी पर खुलते चले जाएं। खुदा मुख्तलिफ तरह से उसका रूह काम करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि बस संडे को चर्च में जाओ, 2 घंटे उधर गुजार के आओ। कई तो देख रहे होंगे ने 1 घंटा प्रस्तिश दा लंघ जाए तो जो कलाम शुरू होएगा उदो चले जावांगे। और कई लोग तो हदिया लेकर हाथ में, उनकी ये ख्वाहिश होती है पादरी साहब कलाम भी सुना दें, क्योंकि वो जो कलाम सुनाते ने सानू नींद आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कलाम बड़ा लंबा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो कलाम को इतना लंबा ले जाते हैं हमें पीछे से समझ नहीं आती। भाई समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने उसकी आके हमदो सिताइश नहीं की। अगर आपने उसकी हजूरी में आकर उसकी हमदो सिताइश की हो तो इस कलाम में से लिया हुआ एक एक लफ्ज आपकी जिंदगी को धोने की और पाक और साफ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। वो कहता है इन्होंने मुझे जान तो लिया है, पहचान भी लिया है, ये मेरे मोजज़ात को भी जानते हैं, ये मेरी कुदरत को भी जानते हैं कि मैं क्या कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। मैं जहाँ नहीं बोता मैं वहां से काट लेता हूँ। हालेलुया। और मेरे खोले हुए को कोई बंद और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल। ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर रूह किधर है? वो गिला कर रहे। ये भी जानते हैं कि उसके खोले हुए को कोई कि ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ कर देना। हालेलुया। वो चाहे तो वो 3-4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र से सिर्फ कहता ही है तो जमीन की प्लेटें सिरक जाती हैं। उसकी आवाज के अंदर कुदरत है, उसकी आवाज के अंदर जलाल है, उसकी आवाज के अंदर उसकी कुदरत काम करती है और उसके कह देने से ही जमीन कब्र खुल जाती है और मुर्दा लाजर बाहर आ जाता है। हालेलुया। उसकी कुदरत ऐसी बड़ी है। और वो कहता है इन्होंने मुझे, बोलो ना, इन्होंने मुझे जान तो लिया है मगर मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी हमदो सिताइश नहीं करते। वो कहता है इन्होंने मुझे जान तो लिया है मगर मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी हमदो सिताइश नहीं करते। खुदा गिला कर रहा है। वो कहता है उम्मत होंठा तो मेरी की कर दी है, मेरी ताजीम करती है, ये मेरी हमद करती है और साल में 1-2 बार नवे साल दे उत्ते देख देना भी बड़ा पसंद कर दी है।
क्रिसमस पे खाना खिलाना भी बड़ा पसंद करती है और गरीबों को साल में एक बार दे के 400 लोगों को बताना भी बड़ा पसंद करती है, मगर इनके दिल मुझसे वो कहते हैं मैं आपके हदियों से खुश नहीं। जरा मेरे साथ निकालिएगा, मिकाया निकालिएगा, उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत जरा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा खुदा इंसान से क्या तलब करता है। मेरे पीछे बोले, खुदा को जानने के बाद, बाजियां पहना सारियां बोलन, खुदा को जानने के बाद उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद, उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी का भेद। जी भाई साहब जरा पढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 6 बाब उसकी 6 आयत से जरा पढ़ दे। मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों सजदा करूं? क्या सोखनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल के 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के इर्द में और अपनी औलाद को अपनी जान के खता के बदले में दे दूं? आए इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़हर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहा है? मिकाया नबी कह रहा है कि खुदा, मैं खुदा के हुजूर क्या लेकर जाऊं? वो कहता है क्या मैं जाकर हक ताला के सामने सोखती कुर्बानियों को, यकसाला बछड़ों को या तेल की 10,000 नहरों को लेकर जाऊं? क्या मैं साल के अंदर खुदा को शुक्रगुजारियां दूं, अपना रुपया पैसा दूं, अपने हदिये दूं, अपनी दायकियां दूं, अपनी नजर के हदिये पेश करूं? वो कहते क्या लेकर जाऊं कि मैं खुदा को खुश कर सकूं? या क्या मैं अपने पलोठे बेटे को ले जाकर खुदा के सामने कुर्बान कर दूं तो फिर खुदा खुश होगा? वो कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा कहते क्या पहाड़ों के सब चौपाए मेरे ही नहीं है? क्या भेड़ बकरियां और दुनिया की हर चीज मेरी नहीं है? क्या बैंक्स के अंदर रखी हुई अमाउंट जो पैसा है, रुपया पैसा है, हीरे जवाहरात है, वो सब खुदा के हाथ की कारागरी है? वो कहते हैं सब कुछ भी लेके आ जाए, मैनू इन्ना कोलो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। वो कहते हैं ए बनी आदम, ए इंसान, मैंने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि तू क्या हो जाए, रहम दिल हो जाए, तू फरोतन हो जाए। फरोतन का मतलब झुक जाना ना। वो कहते तू फरोतन हो जाए, तू मेरे हुजूर आकर झुकने वाला हो जाए, तू मेरे हुजूर आकर अपनी कुर्बानियों को पेश करने वाला हो जाए, तू मेरे हुजूर आकर अपने हदियों को पेश करने के साथ साथ मेरी हजूरियों में आकर मेरी हमदो सिताइश कर सके, तू मज़हबों पर आकर मेरे हुजूर में अपनी कौम के लिए आंसू बहा सके, तू मज़हबों पर आकर अपने खानदान की तब्दीली के लिए आंसू बहा सके। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि तू फक्त मेरी आकर हमदो सिताइश करे और अपनी तख्लीक के मकसद को जान ले कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरे साथ मिलकर रिफाकत रख सके। वो कहता है इन्होंने मुझे जान तो लिया कि मैं कैसा खुदा हूं, मैं मोहब्बत से भरा हुआ खुदा हूं। वो कहता है मैंने इनको अपनी शबीह के ऊपर बनाया है, मैंने इनकी सूरत को
अपनी हथेली पर खोद रखा है। उसने पेंट नहीं किया, उसने नक्शकारी करके आपकी तस्वीर को बनाया है और वो हर रोज देख रहा होता है, काश मेरा ये बेटा आकर मेरी हम्दो सिताइश मेरी मर्जी के मुताबिक कर सके, काश मेरी ये बेटी आकर मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी हम्दो सिताइश कर सके और अपने बनाने के मकसद को जान सके कि मैंने इसको अपना मकदस बनाया है, ये मेरा घर है जिसमें मैं बसना चाहता हूँ। इन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी हम्दो सिताइश नहीं की। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया। आए चंद मिनट सब आंखें बंद हो जाएं और दुआ करना शुरू करें, हाथों को बुलंद करें। आज उसकी हम्दो सिताइश करनी है आपने, बस थोड़ी देर के लिए सब आंखें बंद करें, 5 मिनट हम लेंगे, इसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, इन द नेम, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आपके लब क्यों खामोश हैं? ओ खुदावंद तेरी तंजीब फिरिश्ता, आपके लब खुलने चाहिए। ईशोर अभरसे कि खुदावंद मुझे अपने रूह से भर ताकि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी हम्दो सिताइश कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके दरमियान काम करना चाह रहा है। आंखें बंद करें और दुआ करें, अपना ध्यान ज्ञान खुदा की तरफ लगाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए सब पुकारे उसको। इसका 1-2 मिसरा बस गाएंगे। इसी दौरान आप अपने आप को पेश करें और जो लोग अपना दिल खोलेंगे खुदा अपने रूह को आपकी जिंदगी में भेजने को है। जिस्म और रूह में तू बस जा।